1950 टू 1990 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा हुआ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप द इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे दे completely and totally destroyed our industrial sector, mainly handicraft sector, and they did not work any to develop the modern industry. तो मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को तो आगे आना था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए जो है पॉलिसी बनानी जरूरी है कि हम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे या पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट द मिक्स इकोनॉमी। दैट मीन्स गवर्नमेंट प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहती, बट मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करने का डिसीजन लिया कि प्राइवेट सेक्टर जैसे है वैसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च किया 1991 में। उसके बाद तो खैर फिलहाल हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया 1950 टू 1990, क्योंकि 1991 में जो है पॉलिसी चेंज हो गई। तो इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया, दैट इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। कई सारे रेजोल्यूशन बने बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन वाज 1956। तो क्या था 1956 में, वी हैव टू लर्न इट। देन द फर्स्ट थिंग इज जो इंडस्ट्री था उसका डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने बड़ा सोच समझ के करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बेसिकली हमारी इंडस्ट्री तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने हमें क्या हुआ, एक खाली कटोरा देके चले गए, भैया अब जो करना है करो। तो अब गवर्नमेंट को करना था। फॉर दिस गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि वी हैव आवर डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी तरीके से हम खत्म हो चुके थे, ठीक है ना। एंड बिसाइड द ब्लीक एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री का भी बिल्कुल ना के बराबर डेवलपमेंट हुआ। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का बनाया था उन्होंने, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एक्सेट्रा, बट तो उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने इससे पहले बताया, गवर्नमेंट अडॉप्ट 5 ईयर प्लान की 5 ईयर। तो बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो डिपेंड था किस पर, एग्रीकल्चर पर। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1 अप्रैल 1956 से लेकर, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मेन मोटिव पे रखा, मेन पॉइंट पे रखा गया। नेक्स्ट, बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरत थी किसकी, इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट हमारे पास वैसे भी लैक ऑफ कैपिटल था, लोगों के पास इंडिविजुअली इतना कैपिटल नहीं था कि खुद पैसा लगा के इन्वेस्ट कर सके। और हम जो है फॉरेन सेक्टर पर भी भरोसा नहीं कर सकते, अभी तो फॉरेन से हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो डर था। तो गवर्नमेंट को चाहिए था इन्वेस्टमेंट। कौन करेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम खुद करेंगे। गवर्नमेंट ने खुद ही इन्वेस्टमेंट दिया कि जो भी करना है हम खुद अपने डिसीजन पे करेंगे। एंड डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने कहा जो भी करना है हम डायरेक्टली खुद करेंगे, अपने आप करेंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा, कोई सेक्टर ऐसे आगे बढ़, क्योंकि इस टाइम हालत खराब थी। 95% लोग जो है वो इनके इतना वो नहीं था कि इंडस्ट्री शुरू कर सके, गरीबी हद से ज़्यादा थी और फॉरेन सेक्टर पर भरोसा नहीं कर सकते, तो रहे सही कसर गवर्नमेंट को खुद करना था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जो है मिक्स इकोनॉमिक अडॉप्ट करके पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाने का डिसीजन किया। तो जो पॉलिसी बनी इसी के अकॉर्डिंग आगे पॉलिसी बनाई। तो बिकॉज ऑफ मेन डायरेक्ट, अब बात ये होती है गवर्नमेंट ने खुद पार्टिसिपेट करने का डिसीजन क्यों लिया। भाई प्राइवेट सेक्टर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, जैसे मैंने भी बताया कि गवर्नमेंट को डर था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को आगे करते हैं तो जो सोर्सेज ऑफ फैक्टर्स है, जो मीन्स ऑफ फैक्टर है, जो रिसोर्सेज है, वो सब कुछ लोगों के हाथों में चला जाएगा। और भारत की जो हालत थी उस समय कि हर चीज़ बेकार था, वो नहीं सुधर पाएंगी। जो इकोनॉमिक वेलफेयर चाहते थे, जो इक्वलिटी एंड इक्विटी डेवलप करना चाहते थे, वो नहीं हो पाता। और दूसरी फॉरेन सेक्टर पर तो भरोसा कर ही नहीं सकते थे। तो ऐसे में कुछ पॉइंट्स थे कि गवर्नमेंट ने अपने आप को डायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्यों लेके आए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट क्यों है। तो सबसे नंबर 1 था वी हैव लैक ऑफ कैपिटल, हमारे पास कैपिटल की बहुत कमी थी।
इतना पैसा नहीं था कि पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडिविजुअल्स है, वो पैसा लगा के इंडस्ट्री डेवलप कर सके। नेक्स्ट वन, लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं था, लिमिटेड मार्केट्स थे, हमारे पास कोई प्रॉपर कैपिटल मार्केट नहीं था। इन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमें सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाते हुए ग्रोथ करना था। हमें केवल कुछ लोगों के हाथों में रिसोर्स नहीं देने थे, हमें पूरे कंट्री के हर एक नागरिक को, हर एक पीपल को आगे बढ़ाना था। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को सोचा और उसके बाद गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए खुद को डायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके आए। तो अब उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा, IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। और इस पॉलिसी ने इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत हद तक बदलने की कोशिश की। जो भी डेवलपमेंट हुआ इस पॉलिसी के थ्रू काफी हद तक हुआ। हालांकि इस पॉलिसी से कुछ नेगेटिव इश्यूज भी आए, कुछ डिमेरिट्स भी बने, जिससे आगे जाके नुकसान हुआ 1980 के बाद। लेकिन फिलहाल डेवलप करना था, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस थे, तो इसको सोचते हुए 1956 की जो पॉलिसी बनाया गया उसमें कुछ मेन पॉइंट्स थे। क्या था, क्योंकि ये जो था 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ था, तो सबसे नंबर 1 पॉइंट था वो था 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो पॉलिसी में जो इंडस्ट्रीज सेक्टर था उसको 3 सेक्टर में बांटा गया, जिसको बोलते हैं 3-fold क्लासिफिकेशन। 3-fold क्लासिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी के नंबर 1, दैट इज ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब इसमें उन सेक्टर को रखे गए, उन प्रोडक्ट्स को रखे गए जो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर के अंदर में आते हैं, यानी कि इसमें कोई भी दूसरा प्राइवेट सेक्टर वाले यहां पर आके अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस ग्रुप, लाइक एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज, केमिकल्स, एक्सप्लोरेटिव आइटम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली ये उस समय लगभग 17 सेक्टर्स थे, 17 आइटम्स थे जहां पर उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर दिया। सेकंड वन था इस्टेब्लिशमेंट बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसको जॉइंट सेक्टर के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स एक ऐसे सेक्टर थे जहां पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलके, ये दोनों के लिए ओपन रखा गया, दोनों यहाँ पर अपने लिए काम कर सकते थे, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते थे, लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। और जो थर्ड सेक्टर था, जो इन दोनों के अलावा बच गए थे, जो स्मॉल प्रोडक्ट्स थे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स थे एंड ईटेबल प्रोडक्ट्स थे, उनको छोड़ा गया प्राइवेट सेक्टर की, कि यहाँ पर इजीली आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशन किए गए। तो यहां पर था फर्स्ट पॉइंट कि अंडर IPR 1956 गवर्नमेंट क्लासिफाई द इंडस्ट्री इन 3 ग्रुप। ओके, देन नंबर 2 इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इस पॉलिसी में लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय लाइसेंस सिस्टम? लाइसेंस सिस्टम मीन्स अगर प्राइवेट सेक्टर को अपना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना है तो एट फर्स्ट ही हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ानी है, तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटी से। तो एक लाइसेंस सिस्टम शुरू हुआ और वहीं से शुरू हुआ लाइसेंस राज, कि बिना लाइसेंस लेके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे आपको अपना बिजनेस बढ़ाना, नया बिजनेस ओपन करना हो या बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आपको पहले लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। एंड इट फोकस वाज द प्रमोट सोशल वेलफेयर रादर देन द प्राइवेट प्रॉफिट। ये इसलिए था कि प्राइवेट प्रॉफिट को ना देके सोशल वेलफेयर को आगे बढ़ाया जाए। मोटिव सही था, लेकिन इस मोटिव ने बाद में जाके इंडिया की इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जो करप्शन की बात करते हैं वो वहीं से आया, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर को चाहिए लाइसेंस, और लाइसेंस देने का काम था किसको? गवर्नमेंट अथॉरिटी को। और गवर्नमेंट अथॉरिटी बाद में धीरे धीरे वो लालच में भर गई और लाइसेंस लेने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, गवर्नमेंट के चक्कर लगाना पड़ता था, चप्पलें घिस जाती थी लाइसेंस। तो बाद में उन्होंने पैसा देके अपना काम निकलवाना शुरू कर दिया। जो करप्शन आया, घूस जिसको बोलते हैं, उसी टाइम से आया जब गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया। और ये आम देखते हैं आज के टाइम में बिना पैसों के, बिना घूस दिए कोई काम होता ही नहीं है। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल कंसेशन। गवर्नमेंट ने इसमें एक पॉलिसी और किया, कंसेशन। गवर्नमेंट प्रमोट्स इन द प्राइवेट सेक्टर दोज हु वांट टू एस्टैब्लिश बिजनेस इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट? प्रमोट क्या किया गवर्नमेंट को कंसेशन दिया
कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर कंट्री के रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज में आपका बिजनेस एस्टेब्लिश करती हैं तो गवर्नमेंट विल गिव द कंसेशन लाइक टैक्स हॉलीडेज एंड सब्सिडाइज पावर सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट कि उनके टैक्स में बहुत ही ज़्यादा कंसेशन दिया जाएगा, टैक्स में छूट दी जाएगी, और इवन उनको जो एनर्जी है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या पावर सप्लाई होनी चाहिए वो भी उनको सब्सिडाइज रेट पर दिया जाएगा। तो इसने जो है प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रमोट किया। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट ऑफ IPR 1956। अब IPR 1956 में एक चीज और क्या किया कि जो इंडस्ट्री थी इनको 2 ग्रुप में बांट दिया। फर्स्ट वन इज LSI, सेकेंड वन इज SSI। LSI मतलब क्या होता है? LSI मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री और SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, तो यहां पर ये सेक्टर क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व कर दिया गया कि जो यहां वाले हैं वो यहां पर नहीं आ सकते और ये वाले यहां पर नहीं आ सकते, तो सेक्टर बांट दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि LSI बेसिकली जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही थी, और लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसको क्या गया टू प्रमोट द, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पहले हैंडीक्राफ्ट की थी, लोग अपने घरों में काम करते थे, तो हैंडीक्राफ्ट वाले पॉलिसी को देखते हुए SSI को किया कि SSI मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो अपने घरों में बना सकते हैं, गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट देम। तो SSI में क्या किया गया? तो इट दैट मीन्स कार्व कमेटी थी एक 1955 में, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि अगर कंट्री को डेवलप करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, लोगों की जो इनकम को आगे बढ़ाना है, तो वी हैव टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय SSI? दैट मीन्स द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर रेफर्ड टू एज द दोस इंडस्ट्रीज इन विच द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। बहुत ही स्मॉल स्केल में जहां पर प्रोडक्टिविटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं मैं। बेसिकली इन करंट सिचुएशन आज के टाइम में वो इंडस्ट्री जहां का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और उनका बेसिकली जो टर्नओवर होता है, एनुअल टर्नओवर, वो लेस देन 50 करोड़ होता है, उसको स्मॉल स्केल कहते हैं। लेकिन जब ये शुरू किया गया था इन 1951 कहा गया था कि वो इंडस्ट्री जिनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए तक का होता है उनको SSI कहते हैं। इसका मतलब होता है यहां पर पैसा कम चाहिए होता है, टर्नओवर एक कम अमाउंट में होता है, तो इसको SSI में ये, ताकि जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, वो भी अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके, वो भी प्रोडक्शन की आगे बढ़ सके और इनकम को बढ़ा सके। तो बेसिकली SSI के बढ़ाने के पीछे 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। क्यों? वाई SSI? बिकॉज SSI इज लेबर इंटेंसिव, बिकॉज SSI इज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट। 3 मेन फीचर्स है SSI में जिसके लिए गवर्नमेंट ने SSI को प्रमोट किया, इवन आज भी करती है। नंबर 1 इज लेबर इंटेंसिव। SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहां पर लोग अपने घरों में, अपने खुद के रेजिडेंस में वर्क करते हैं, और यहां पर लोग मशीनों का नहीं अपने हाथों से काम करते हैं। छोटी छोटी मशीनें होती है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर अपने हाथ से काम करते हैं, तो यहाँ पर लेबर की ज़्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है। लोग बड़ी मशीनों की बजाय पे छोटी छोटी मशीनों का, छोटे छोटे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो दिस इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री। नंबर 2, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने से पहले हमें देखना पड़ता है रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, हमारा मार्केट कहाँ जाएगा, हमारा सामान बिकेगा कहाँ पर, हम बिजनेस को कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, हर चीज़ को सोचेंगे, एक बेसिक एंड परफेक्ट लोकेशन ढूंढते हैं। बट SSI में ऐसा नहीं चाहिए। SSI का मतलब होता है आपको कोई लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने घर में काम करना शुरू कर दो। प्रोडक्ट छोटे कम अमाउंट में होता है, उसको उठाओ, मार्केट में जाकर सेल कर दो, बस काम खत्म। आपको कोई स्पेशल लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज नोन एज इक्वलिटी ओरिएंटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर इंटर रिलीजन इक्वलिटी बढ़ती चली जाती है। लास्ट वन इज स्मॉल इन्वेस्टमेंट।
ऐसा शुरू करने के लिए जैसा कि हम अभी बताया था मैंने, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, आपको थोड़े अमाउंट से आप अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप पैकेजिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप जो है कैंडल्स का बिजनेस कर सकते हैं, आप जो है मैच स्टिक का बिजनेस कर सकते हैं। कई तरह के बिजनेस होते हैं। आप कोई छोटी दुकान डाल सकते हैं, आप वेंडरिंग का काम कर सकते हैं, तो आप स्मॉल लेवल में कर सकते हैं। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जिससे कोई भी अपना बिजनेस छोटा सा पैसा लगा के शुरू कर सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव इज इट्स प्रमोट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, इट्स डेवलप द रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इट्स प्ले एक्टिव रोल इन रिड्यूसिंग द रीजनल इम्बैलेंसेस, जहां पर रीजनल इक्वलिटी बढ़ाने के लिए, जहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए इसको प्रमोट किया जा सकता है। इट्स इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि इस जो बिजनेस करेगा उसकी इनकम बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। टू इंश्योर दे आर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। अब बात यह है द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी क्या था? पुराने टाइम से बिफोर द ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंट थी। रूरल एग्रीगेट इंडस्ट्री बोलते थे इसको। लोग खेती भी करते थे, साथ साथ अपने घरों में अपना हैंडीक्राफ्ट भी चलाते थे। तो पुराने टाइम से हम इस पर डिपेंड थे, तो गवर्नमेंट ने उसी को आगे बढ़ाया, कुछ नया नहीं किया। तो दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अकाउंट ऑफ स्मॉलेस्ट 40% ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस इंडिया। इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 40% अकेला एसएसआई करता है। तो सोचिए एक ऐसे में कितना ज़्यादा पावर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन प्रोमोटिंग द मेक इन इंडिया, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली लोग अपने घरों में अपने हाथों से बनाते हैं, तो इससे मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, वो भी प्रमोट होती है। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्टेड मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड ऑफ द इंडियन कंपनीज फ्रॉम द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इट इज द एस्टिमेटेड दैट द 50% ऑफ द मटेरियल एक्सपोर्टेड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सच इंडस्ट्रीज। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसका 50% एसएसआई से आता है और 50% लार्ज स्केल एलएसआई से आता है। तो मतलब एसएसआई इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। अब बात एसएसआई में क्या हो सकते हैं? द एग्जांपल ऑफ एसएसआई दैट इज पेपर बैग्स इंडस्ट्री, लेदर बेल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बेकरीज, स्कूल स्टेशनरी, वाटर बोटल्स, ब्यूटी पार्लर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम आइटम से जो एसएसआई में शुरू किया जा सकता है। राइट, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक आईपीआर 1956 एंड एसएसआई। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ने। If you have any doubt, then ask me in comment. Okay, then you can join me in social media, and if you want to download the PDF like जैसा मैंने बनाया है, तो you can visit www.theeconomicsguru.com। आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से मैं इसको करने वाला हूँ पेड। अभी फिलहाल फ्री है, प्रमोशनल है, देन आप डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।